हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अनेक शब्दों के एक शब्द का चौथा वीडियो। इससे पहले 3 वीडियो हो चुका है। इसमें दिया है पहला, जिसको किसी का भय न हो उसे बोलते हैं निर्भय, जो दान पर चलता हो। आप भी मेरे साथ साथ करते जाएंगे, बहुत सारे वर्ड इसमें रिपीट हुए हैं तो याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सब प्रीवियस ईयर है। जो दान पर चलता हो उसे बोलते हैं जान व्यक्ति, जो अवैध संतान हो उसे जारस बोलते हैं, यानी दूसरे का बच्चा हो। ठीक है, गोद लिया हुआ नहीं, दूसरे का बच्चा हो जारस, गोद लिया हुआ को दंतक बोलते हैं। दो बाएं हाथ से कार्य करता है उसे सव्यसाची बोलते हैं, बहुत बार आ चुका है। फिर जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक बोलेंगे, जिसके आर पार देख लें उसे पारदर्शी बोलेंगे, जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु बोलेंगे। न जाने कई बार आ चुका होगा, 10 बार। भूत वर्तमान भविष्य को जानने वालों को त्रिकालदर्शी कहते हैं, मतलब कि तीनों जानते हैं। वह जिसका शोषण किया जाए उसे बोलते हैं शोषित। ना कर देना कि शोषित, हम बहुत शोषित है, मतलब हमारा शोषण हो गया। ठीक है, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे बोलते हैं भूगर्भवेत्ता। क्या बोलते हैं? भूगर्भवेत्ता। ठीक है, किसी कार्य के लिए दिए जाने वाले आर्थिक सहायता को अनुदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुदान। अतिथि की सेवा करने वाले को अतिथेय बोलते हैं, जो अतिथि की सेवा करता है उसे अतिथेय बोलते हैं। जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजेय बोलते हैं। ठीक है, जिससे पराजित न किया जाए उसे अपराजेय बोलते हैं, जिसे जीता न जा सके उसे अजेय बोलते हैं। वह कवि जो तत्क्षण कविता यानी तत्काल तुरंत कविता करे उसे आशु कवि बोलते हैं। बहुत सारे भाषा को जानने वाले को बहुभाषाविद बोलते हैं। ठीक है, आगे दिया है किसी बड़े आदमी की निधन की वार्षिक तिथि। किसी बड़े आदमी की निधन की वार्षिक तिथि को पुण्यतिथि बोलते हैं। हर साल लोग अपने अपने माता पिता या कोई ऐसे लोग रहते हैं तो उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। पसीने से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज बोलते हैं। ठीक है, स्वेदज। ठीक, गोद लिया गया पुत्र को दत्तक। देखिए आ गया ना, दत्तक, गोद लिया, जैसे झांसी की रानी ने लड़के को दत्तक लिया था। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे कूपमंडूक बोलते हैं, मतलब कि अपने ही थोड़ा सा ज्ञान होना, कूपमंडूक। ठीक, जो नीचे लिखा गया है उसे निम्नलिखित बोलते हैं। अपने क्वेश्चन आंसर में भी दिखा होगा कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, यानी जो नीचे लिखा है उसका उत्तर दीजिए। जो ईश्वर को न मानता हो उसे तो नास्तिक बोलेंगे। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। जिसका वर्णन न किया जाए उसे अवर्णनीय बोलते हैं, मतलब कि वर्णन नहीं किया जा सकता। जो कभी न मरता है उसे अमर्त्य बोलते हैं, मतलब कभी मर ही नहीं सकता, अमर्त्य। और जो ऊपर दिया गया है उपयुक्त है, जो नीचे दिया गया है निम्नलिखित। ठीक है, जो नीचे दिया गया है उसे निम्नलिखित, जो ऊपर दिया गया है उपयुक्त बोलते हैं। ठीक है, आगे दोपहर के बाद का समय को अपराह्न बोलते हैं। ठीक है, दोपहर के समय को अपराह्न और पहले को पूर्वाह्न। ठीक, आगे दिया है जो केवल फल खा के रहता है उसे फलाहारी बोलते हैं। भारतवासी, जो भारत में रहता है उसे भारतवासी या भारतीय बोलते हैं। जिसकी सीमा ही न हो उसे असीम बोलेंगे, मतलब बिना सीमा का, सीमा ना असीम है। जो दिखाई न पड़े अदृश्य, जो आदर करने योग्य हो आदरणीय, जिसे भुलाया न जा सके अविस्मृत। ठीक है, अविस्मृत मतलब कि उसे स्मृति से जा नहीं सकता, अविस्मृत है। और जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वितीय। आगे क्या दिया है? आगे दिया है जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षितिज। जो बिना बुलाए आ जाए उसे अनाहुत बोलते हैं। ठीक है, मतलब आहूत नहीं किया, अनाहुत। आहूत कर देंगे तो बुलाना, अनाहुत। ठीक है, जिसकी पत्नी जीवित न हो उसे विदुर बोलेंगे। जिसकी सुनने की शक्ति नष्ट हो गई हो बहरा, जो बीत चुका हो अतीत बोलते हैं। ओके, और आगे जो दूसरों के अधीन हो पराधीन बोलते हैं। जो अभी तक न आया न हो उसे अनागत बोलते हैं। जो पहले घटित हो गया है उसे न, जो पहले घटित नहीं हुआ है उसे अघटित बोलते हैं।
जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे दुष्प्राप्त बोलते हैं। मूल्य घटाने का कार्य को अवमूल्यन कहते हैं। आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब कि मूल्य घटा दिए। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उसे बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। आगे, ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं यानी लास्ट में जोड़ा जाता है उसे बोलते हैं परिशिष्ट। देखोगे ग्रंथ में नीचे या पीछे लास्ट में होता है परिशिष्ट। ओके, जो पीछे चलता है उसे अनुगामी बोलते हैं या अनुयायी बोलते हैं। जो भयभीत न होता हो उसे निर्भय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्भय। जो दूसरे के पीछे चलता है उसे अनुगामी बोलते हैं। जो बिना बुलाए आ जाए, भैया देखा ऊपर भी आया था इस पर भी आ गया, अनाहुत बोलते हैं। जो पहाड़ को धारण करता हो गिरिधारी। ठीक है, कृष्ण भगवान ने अपने कानी उंगली पर उठाया था ना पहाड़ को, तो उन्हें गिरधारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरिधारी। ओके, जिसके माता पिता न हो उसे अनाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनाथ। जिसके पास करोड़ों रुपए हो उसे करोड़पति बोलते हैं। जो दूसरों का भला करता है उसे परार्थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परार्थी। आगे, मिठाई बनाकर बेचने वाले व्यक्ति को हलवाई बोलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं चौराहा उसे बोलेंगे। जो मोक्ष पाना चाहता हो उसे मुमुक्षु बोलेंगे। जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहुत बोलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वितीय। ठीक है, जो संसार का संहार करता है उसे संहारक बोलते हैं। जो आदर करने योग्य आदरणीय बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई आता है अपने से बड़े लोग तो लोग लिखाते हैं आदरणीय फला फला। ये जो पहले कभी घटित न हुआ उसे अघटित बोलेंगे। जहाँ 3 नदियाँ का मिलन स्थल है उसे संगम बोलते हैं। जैसे इसमें प्रयागराज है, महाकुंभ चल रहा है, संगम। जिसके पास देखा जा सकता हो उसे पारदर्शी या नहीं देखा जा सकता हो तो अपारदर्शी। जिसको ईश्वर में विश्वास हो तो न हो तो नास्तिक, और जिसको हो तो उसे आस्तिक। ठीक है, आगे, जिसने अभी विवाह न किया हो उसे बोलते हैं कुआरा या कुमार। जैसे नहीं किसी का नाम लेके फला कुमार, कुमार का मतलब कि अभी विवाह नहीं हुआ है, अभी आप जवान है। जैसे सुनील गावस्कर ने कुमार संगकारा में लिया था संन्यास, तो सुनील गावस्कर ने बोला था कि अभी आप तो कुमार हैं, आपका नाम ही कुमार है, आप जवान हैं। ठीक है, आगे चलिए। आगे दिया है कि समय की दृष्टि से अनुकूल को बोलते हैं समयानुकूल। ठीक है, समय की दृष्टि से अनुकूल को क्या बोलते हैं? समयानुकूल। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव बोलते हैं। जिसकी किसी रस का उपभोग करना को रसास्वादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसास्वादन बोलते हैं। किसी भी रस का उपभोग करेंगे तो उसे रसास्वादन और निरस का स्वाद। वर्ण से पहले को वर्णातीत बोलते हैं, मतलब उसका वर्णन नहीं, वर्णनातीत। अत्यधिक वर्षा वाले को अतिवृष्टि बोलते हैं और कम वर्षा वाले को अल्पवृष्टि बोलते हैं। एकदम में वर्षा ना हो तो अनावृष्टि बोलते हैं। ठीक है, किसी कार्य के लिए सहमति देने को अनुमति बोलते हैं कि अनुमति दे दिया। एक दूसरे पर आश्रित होने को अनुन्याश्रित बोलते हैं। ठीक है, बिना घर को अनिकेतन बोलते हैं। आदि का घर रहेगा जिसे निकेतन बोलते हैं। जैसे नहीं होता कि शिक्षा निकेतन मतलब कि स्कूल, शिक्षा वाला घर, और नई घर है तो अनिकेत। ठीक है, हमेशा रहने वाले को शाश्वत बोलते हैं। ठीक है, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव बोल देंगे। मोक्ष की इच्छा वाले को मुमुक्षु बोलते हैं। रखने वाले को जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन बोलते हैं। किसी ग्रंथ के में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, यानी कोई ग्रंथ है उसमें कोई दूसरा व्यक्ति कुछ जोड़ दे तो उसे बोलेंगे उस वाले भाग को छेपक। क्या बोलते हैं? छेपक। आगे दिया है, थोड़ा जानने वाले को अल्पज्ञ बोलते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। आँखों के सामने ना हो तो उसे परोक्ष बोलते हैं, जबकि आँख के सामने रहेगा तो उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। जो किए गए उपकार को मांगता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कृतज्ञ। हर समय देर से काम
करने वाले को दीर्घसूत्री बोलते हैं। जैसे कोई आदमी होता है कुल काम में देरी करेगा, हर सब काम में, तो उसे दीर्घसूत्री बोलते हैं। जिसने ऋण लिया हो उसे अधमर्द, क्या बोलेंगे? अधमर्द। जिसने ऋण लिया हो उसे अधमर्द बोलते हैं। ओके, फिर आगे दिया है किसी के प्रति उदारता, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना को बोलते हैं अवमूल्यन। क्या बोलते हैं? अवमूल्यन, पैसा कम करना। किसी के प्रति उदारता या कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार को अनुग्रह बोलते हैं। उदारता या किया जाने वाला कृपा पूर्वक व्यवहार को अनुग्रह बोलते हैं। जिसके पार करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्गम। क्या बोलते हैं? दुर्गम बोलते हैं। मनो विनोद के लिए सैर करने वाले को पर्यटक बोलते हैं, मतलब अपनी इंजॉय के लिए हो सैर करने वाले को पर्यटक बोलते हैं। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है मुमुक्षु, ठीक है, अभिलाषा मतलब इच्छा। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को उत्तरापेक्षी बोलते हैं। ठीक है, जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे शीर्षस्य बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? शीर्षस्य। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष बोलते हैं, यानी जल्दी से प्रसन्न हो जाए। जिसके समान दूसरा न हो उसे अप्रतिम बोलते हैं। ठीक है, जिसके समान दूसरा न रहेगा उसे अप्रतिम बोलेंगे। जहाँ पहुँचा न जा सके उसे अगम बोलेंगे, मतलब वहाँ जा नहीं सकते। जो बहुत बातें करता हो उसे वाचाल बोलेंगे। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे निकालना, मतलब कि जो अनुशासनात्मक कार्रवाई हुए उस प्रक्रिया से किसी व्यक्ति को नीचे उतार देंगे तो उसे बोलेंगे कि पदावनति हो गया। क्या हो गया? पदावनति। ठीक है, आगे दिया है कि किसी बात को करने का निश्चय, किसी बात को करने के निश्चय को संकल्प बोलते हैं। जो कानून के अनुकूल न हो उसे अवैध बोलते हैं। वह वस्तु जो नाशवान हो उसे नश्वर बोलते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है उसे परित्यक्ता बोलते हैं। साहित्य के से संबंध रखने वाले को साहित्यिक बोलते हैं। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ बोलते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसे अगोचर बोलते हैं। जो तत्काल उत्तर दे उसे प्रति उत्पन्नमति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रति उत्पन्नमति। जीने की इच्छा को जिजीविषा बोलते हैं। एक स्थान पर टिकल न रहने वाले को यायावर बोलते हैं। ठीक है, आता है यायावर, एक जगह पर टिक के रहबे नहीं करेगा, यायावर। पूछने योग्य को पृष्ठव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृष्ठव्य। ठीक है, रब ईश्वर को मानने वाले को न मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है उसको निराकार कहते हैं। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। ठीक है, यानी द्रवित दुर्दशा हो गया। ठीक, ममता कम बोलते हैं, यानी कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं। ठीक है, आगे दिया है जिसका आदि न हो उसे बोलते हैं अनादि। साथ में पढ़ने वाले को सहपाठी बोलते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय बोलते हैं। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य बोलते हैं। ठीक, आगे दिया है कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण बोलते हैं। ठीक है, कंजूसी से धन को व्यय करेगा तो उसे कृपण बोलेंगे। कम खर्च करेगा तो मित व्यय बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसकी इम्पॉर्टेंट है ये वाला कि कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण, अब कम खर्च करने वाले को सब लोग जानते हैं मित व्यय। पर्वत की तलहटी, ये पर्वत है, पर्वत के ये वाला जो भाग है तलहटी, तलहटी के नीचे भाग को उपत्यका क्या बोलते हैं? उपत्यका। ठीक है, उपत्यका। किसी की सहायता करने वाला को सहायक बोलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले को अन्वयागत बोलते हैं। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने को अन्वयागत बोलते हैं। भला चाहने वाले को हितैषी बोलते हैं कि हमारा हितैषी है। ओके, आगे दिया है जो खाने योग्य न हो उसे अखाद्य बोलते हैं। जिसके पास घर न हो उसे अनिकेत बोलते हैं। दोबारा आ गया, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी बोलते हैं। जो दुनिया में इसी प्रकार के लोग ही हैं अवसरवादी। ठीक, फिर आगे क्या है? अच्युत, जो अपने स्थान या स्थिति से
अलग न किया जा सके उसे अच्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्युत बोलते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों नहीं हो उसे अवीरा बोलेंगे। अवीरा। क्या बोलेंगे? अवीरा। ठीक है। आगे क्या है? जो थोड़ा सा जानता है उसे अल्पज्ञ बोलेंगे। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय बोलेंगे। पृथ्वी ग्रह तारों आदि का स्थान को अंतरिक्ष बोलते हैं क्योंकि ये सब अंतरिक्ष में रहते हैं। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसे अनुपम बोलते हैं। पीछे चलने वाले को अनुयायी या अनुगामी बोलते हैं। आदि से अंत को अधोपांत बोलते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत बोलते हैं। जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत बोलते हैं। ठीक है, इंद्रियातीत। जो इंद्रियों को विजय पा ले उसे इंद्रजीत। पहुँच से बाहर रहेगा तो इंद्रियातीत। पूरा बोली पश्चिम की दिशा को ईशान बोलते हैं। ए हो गया दक्षिण, ए हो गया उत्तर, पूरब, पश्चिम। ठीक है। तो इस जो उत्तर और पूरब का ए वाला है इसके भाग को ईशान बोलते हैं। ये चारों दिशा होते हैं इसका आता है। इसका व्याय ऐसे कर कुछ है, इसका रिश्ते ऐसे कर है। ठीक है, आगे बता दूंगा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को आगे आएगा ये सब। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान बोलते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज बोलते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन बोलते हैं। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसे उसे जितेंद्रिय बोलते हैं। जीवन जीने की इच्छा को जिजीविषा बोलते हैं। तर्क के द्वारा जो माना गया उसे तर्क संगत बोलते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक बोलते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ बोलते हैं। ठीक है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ बोलते हैं। जो देने योग्य उसे देय बोलेंगे। जंगल में लगने वाली आग को दवा नल बोलते हैं। रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर बोलते हैं। जैसे राक्षस को भी निशाचर बोलते हैं कि निशाचर है क्योंकि निशा मतलब रात में चलने वाला। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? निर्मम बोलते हैं। ठीक है। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है उसे निपात बोलते हैं। ठीक है, निपात होता है हिंदी में। बिना पलक झपकाए को निमेष बोलते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से पार्थिव गिरा हुआ को पतित। जो आँखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष, या जो आँखों से परे हो मतलब सामने ना उसे परोक्ष। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने को प्रायश्चित बोलते हैं। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसे प्रति उत्पन्नमति बोलते हैं। जीवन देने वाली दवा को प्रारदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्रारदा बोलते हैं। बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं। चक्षु में शाख होता ही है। ठीक है, प्रज्ञा चक्षु हुआ। खाने की इच्छा को बुभुक्षा। क्या बोलते हैं? बुभुक्षा। ठीक है, बुभुक्षा। ठीक, आगे दिया जो नियमानुकूल न हो उसे अनियमित बोलेंगे। मतलब कि ये नियम के अनुसार नहीं है, अनियमित है। आगे क्या दिया है कि जो पृथ्वी के अंदर के भाग की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूगर्भवेत्ता। भविष्य में होने वाले को भावी बोलते हैं। कि भावी ना बोलते हैं, गांव में होता है भावी प्रधान या भावी प्रधानमंत्री। मोक्ष की कामना करने वाला को बोलते हैं मुमुक्षु। जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी। ठीक है, जो कम खर्च है उसे मितव्ययी बोलते हैं। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे मतलबी या स्वार्थी बोलते हैं। जो इस लोक की बात है उसे लौकिक बोलते हैं, नहीं है तो परलौकिक बोलेंगे। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलेंगे। एक ही समय में वर्तमान को समसामयिकी बोलेंगे। किसी कथन पर सहमत होने को सहमति बोलेंगे। दूसरों की बातों में दखल देना को हस्तक्षेप बोलते हैं। अनेक युगों से चले आने वाले को सनातन बोलते हैं। देखिए जो सनातन है अनेक जो बहुत टाइम से चला रहा है उसे सनातन बोलते हैं। सनातन कोई धर्म की तरफ इशारा न करके बहुत पीछे से चला हुआ एक नियम है। 100 वर्षों का समूह को शताब्दी बोलते हैं। जो ईश्वर के उपासक होते हैं उसे 100 बोलते हैं।
ठीक है। उपासना करना को शौक बोलते हैं। जिसका उच्चारण न किया जा सके उसे अनुच्चर्य बोलते हैं। अनुच्चरित, अनुच्चरित। ठीक है। दोपहर के बाद का समय को अपराह्न बोलते हैं, पहले को पूर्वाह्न बोलते हैं। जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुगृहीत बोलते हैं। छोटी जाति में जो जन्मता है उसे अंत्यज बोलते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय बोलते हैं। ठीक है। जो बुढ़ापा न जाए, जिसे बुढ़ापा ना आए उसे अजर अमर बोलते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं उसे अक्षम बोलते हैं। जिस पर हमला न हुआ उसे किया गया उसे अनाक्रांत बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु न जन्मा उसे अजात शत्रु बोलते हैं। ओके। वाक्यों के ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्यों को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, उसे अध्याहार बोलते हैं। मतलब कोई रहे तो वो नहीं भी रहे तो समझ में आ जाए, अध्याहार बोलते हैं। ठीक। जिसे गिना न जा सके उसे अनगिनत कहते हैं। जिसकी वाणी व्यक्त न कर सके, जिसे जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, मतलब बता न सके, अनिर्वचनीय बोलते हैं। अपराध बोध से होने वाले ग्लानि को आत्मग्लानि बोलते हैं। जिसकी भुजाएं घुटने तक हो उसे अजान बाहु बोलते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है असुतोष कहते हैं। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को आत्मकथा कहते हैं। जिसका संबंध अध्यात्म से उसे आध्यात्मिक बोलते हैं। रवि रोज मंदिर जाता है वह ईश्वर को मानने वाले को आस्तिक कहते हैं। ठीक है। किसी दूसरे देश से कोई वस्तु अपने सामान लाएंगे खरीद के तो उसे आयात कहेंगे। ठीक है। क्या कहेंगे? आयात। और जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे बोलते हैं आस्तिक। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक।